पहले के समय में ऐसा हम सुनते हैं कि गांव का बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति ये बोल दे कि आज इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। अगर कोई ये बोल दे कि रोगी हो जाएगा, तो हो जाता था। कोई ये बोल दे कि ये जाओ तुम धनवान बनोगे, तो बन जाता था। इसका तात्पर्य ये नहीं मैं कहता हूं कि भाग्य पर चल रहा है, या जो इसलिए इस बात को कहते हैं कि वो कभी असत्य बोलते ही नहीं थे। इतना उनका तब परिपक्व होता था कि वो मतलब बिना सोचे समझे बोलते नहीं थे, और जो बोलते थे वो घटित होता था। उनकी रचना में इतनी धर्म की प्रतिष्ठा होती थी, इतना सत्य, इतनी सरस्वती उनके जुबान पर बैठी होती थी। क्यों? कभी वो अधर्म का आचरण करते नहीं थे, कभी झूठ बोलते नहीं थे। चाहे कुछ भी संसार में हो जाए तो उनकी जो है वाणी सिद्ध हो जाती थी। आज भी ऐसा हो सकता है, आज होता भी है, यदि अपने आप को हमने इस तप से, पुरुषार्थ से यदि हमने अपने आप को ढाला है, तो सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सत्य का जीवन में जो है बहुत बड़ा महत्व है। और जो लोग कहते हैं कभी कभी अजी ये सब कहने की बातें हैं, सब ये जो है ना, ये सब ग्रंथों की बातें हैं, जितना झूठ बोलोगे उतना ही अच्छा है, जितना झूठ बोलोगे उतने ही लोग आगे तरक्की करते हैं, ऐसा लोग बोल देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। एक ना एक दिन तो झूठ पकड़ा ही जाता है। बोलो, पकड़ा जाता है कि नहीं? और जो बिजनेस व्यापार में, या जो लोग बोलते नहीं नहीं ये तो नेता वाली भाषा बोलते हैं, अब नेताओं को भी लोगों ने बदनाम कर दिया। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते ही हैं। तो अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति दिन भर झूठ बोलता है, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, नेम फेम के लिए। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरी बात से एक भी व्यक्ति मुकर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोल करके 100 बार, 1000 बार झूठ बोलता है धन दौलत कमाने के लिए, किसके लिए कमाएगा? किसके लिए कमाएगा? परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए कमाएगा। अच्छा ये बताओ, जिस पत्नी के लिए, जिस बच्चों के लिए, जिन बच्चों के लिए वो धन कमा रहा है और झूठ बोल रहा है, हजारों झूठ बोल रहा है, अगर उसकी पत्नी उससे झूठ बोले तो? बोलो ना। जिसके लिए वो झूठ बोलता है उससे कोई वही झूठ बोले तो बर्दाश्त करेगा? चोर चोरी करता है, दिन भर झूठ बोलता है, लेकिन वो भी कभी ये कामना नहीं करता, कभी वो पसंद नहीं करेगा कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसके घर परिवार के लोग उससे झूठ बोले, उसको धोखा दे। कोई पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा। तो सत्य बड़ा है कि झूठ बड़ा? बोलो, सत्य बड़ा ना। क्योंकि लेकिन याद रखो, सत्य की विजय होती है, एक बार, 2 बार, 10 बार। जैसे बंसल भैया बोल रहे हैं कि बिजनेस व्यापार में कभी थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ जाता है? लेकिन याद रखो, एक बार, 2 बार आपने सत्य बोला, ग्राहक को पसंद नहीं आया, चला गया, घूम करके फिर आएगा, फिर आपने सत्य ही बोला, ऐसा है, इतने का है, ये कलम आपको 10 रुपए का ही मिलेगा, वो घूम करके आएगा, दूसरी दुकान चला जाएगा। एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, लेकिन जब वो परख लेगा कि नहीं, इस दुकान में सत्य ही बोला जाता है, सत्य का व्यापार है, तो हमेशा हमेशा के लिए वो आपका ही ग्राहक बन जाता है, दूसरी जगह वो जाता नहीं है। और जो लोग ग्राहक बनाते हैं ना, तो सब पहले सत्य ही बोल करके बनाते हैं, ठीक है ना वो, और बाद में फिर झूठ बोलने लगे, वो बात अलग है। इसलिए सत्यम वद धर्मम चर, सत्य की जो है आचरण अपने जीवन में उतारिए, तो कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। सत्य और अहिंसा, हिंसा से नहीं, अहिंसा से जीवन को जीना चाहिए। और सुख का मूल यही है,
सुख का मूल धर्म ही है, और जो अधर्म करेगा वो ना कभी सुखी रहेगा और ना कभी घर परिवार संसार को सुखी बना सकता है। याद रखना। हाँ, देर हो सकती है, भगवान के घर में देर है, अंधेर कभी नहीं है, कभी भी नहीं। आज जिनको हम देखते हैं कि बहुत बड़े, कभी कभी मन में लगता नहीं ये तो झूठा था, ये तो अधर्म का पालन करके इतना बड़ा वैभव तय कर लिया, तो आज नहीं तो कल धोखा मिलेगा ही मिलेगा। ये जरूर है अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलाना। मानव चोला फिर न मिलेगा इन बत्तियों से टल, कहीं झूठ तो कहीं छल। ये मानव चोला बार बार मिलने वाला नहीं है, इनसे हमको बचना है, झूठ फरेब से बचना है, क्योंकि सत्य सदा एक रहता है और असत्य तो बदलता रहता है। और सुख का मूल यही है, धर्म का पालन करना। इसलिए कहते हैं, आचार्य चाणक्य की बहुत बड़ी बात है, उसको आप जरूर समझिए। सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? धर्म। धर्म के बिना जीवन में कोई सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति नहीं पा सकता। तो सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। अर्थ, बिना अर्थ के सब मामला व्यर्थ है। अर्थ से ही व्यक्ति समर्थ है। अर्थ से क्या है? व्यक्ति समर्थ है। हाँ, लेकिन उसके पहले क्या है? धर्म। और पुरुषार्थ चतुष्टय भी बताया है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पहले धर्म और फिर अर्थ। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्मः। धर्म सुख का मूल है और सुख के लिए अर्थ की आवश्यकता होती, धर्म के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए अर्थ, या तो अभ्युदय निःश्रेयस, अभ्युदय होगा तभी अर्थ आएगा। इसलिए ये अर्थ की बड़ी जरूरत पड़ती है, लेकिन धर्म पूर्वक कमाना है इसको। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल क्या है? अर्थ का मूल है राज्य, सुशासन। घर परिवार में अच्छा परिवार, अच्छा बिजनेस व्यापार और संतुलित। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, खूब कमाई आती है और लुटा देते हैं भोग वासना में, लुटा देते हैं दुनियादारी में, वो फिर से वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। याद रखना, अगर धर्म पूर्वक अर्थ कमाया है और अर्थ राज्य पूर्वक आया है, अर्थात सुशासन से, संयम से, अनुशासन से, पुरुषार्थ पूर्वक हमको अर्थ कमाना चाहिए, जितेंद्रियता के साथ अर्थ को कमाना चाहिए, तो वो घर परिवार कभी नष्ट नहीं होता, सदा ही फलता फूलता रहता है और कभी वहां पर कोई गम नहीं आता, सब आनंद में रहते हैं। इसलिए कहा है कि अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय। जिन परिवारों में, जिन घरों में माता पिता और परिवार या समाज में हम ये कहें कि जितेंद्रिय है, रसना और वासना में जिनका कंट्रोल है, फिजूल खर्ची में जो बचते हैं और जो इधर उधर लुटाते नहीं अपने शरीर और संसार के जो है जो सामर्थ्य है, तो वो जितेंद्रिय बन जाते हैं। तो राजस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जय मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवा। इंद्रिय जय से मूलम विनय, विनय से मूलम वृद्धोपसेवा। विनय मूल, विनय, विनय से जब जब हमारे आंखों के सामने, हमारे कानों के पास, हमारे ये इन इंद्रियों के विषय में बहुत बड़ी चर्चा मैं आगे करूंगा, इन इंद्रियों पर जिनका कंट्रोल हो जाएगा ना, तो वो विनय से आएगा। विनय का मतलब होता है नीचा होना, विनम्रता। एक तो विनम्रता है और एक विनयन करना बहुत मन में है कि हम ये करें। जैसे किसी दारूबाज व्यक्ति को या जुआरी व्यक्ति को जब तक वो 2-4 पैक लगाएगा नहीं, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगी। अच्छा, वो लाखों कसम खा ले और कहीं उसको मौका मिलेगा तो चौका मारेगा जरूर। बोलो, मारेगा कि नहीं? जुआरी व्यक्ति को लाख कसम खा ले वो, लेकिन जहां उसको मिलेगा समय तो 1-2 दांव जरूर दिखाएगा।
ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है। इसलिए कहा है कि जो इंद्रियों का जय और विनय, विनय का मतलब अपने गलत कार्यों की जो इच्छा है ना, तो गलत इच्छाएं कितनी भी प्रबल हो उनका एक बार भी सत्कार नहीं करना, एक बार भी उनका जो है उनको उनको प्रश्रय नहीं देना, और जो अच्छा है उसका कभी अनादर नहीं करना। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज बोलते हैं, अच्छा काम इच्छा ना हो तो भी करो, और बुरा काम कितनी भी इच्छा हो एक बार भी नहीं करना, मत करना उसको, कभी उसको प्रश्रय नहीं देना। तो विनय, विनयशीलता, और विनय से मूलम वृद्धोपसेवा, बड़ों की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। वृद्धोपसेवया विज्ञानम, विज्ञान आता है, ज्ञान आता है, विनम्रता आती है और व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। विज्ञानेन जितात्मा भवति, और जिसके जीवन में ज्ञान आ जाता है वो जितात्मा हो जाता है, इंद्रिय जित हो जाता है, और संसार में उसका कोई बाल बांका कभी कर नहीं सकता। वो सच्चा योगी है, वो सच्चा धार्मिक है। तो ऐसे जीवन को जीना, और इससे ही आत्म कल्याण होगा, इससे ही हमारे संसार के जो हम उत्तरदायित्व, हम माता पिता के रूप में, हम भाई बहन के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, हम पति पत्नी के रूप में, हम एक प्रभारी के रूप में, एक योग शिक्षक के रूप में जो भी कर्म करेंगे वो हमारा स्वधर्म स्वकर्म याद रखना। भगवान की जो दृष्टि है ना वो कभी कोई बाधित नहीं कर सकता है। यहाँ इस हॉल में कई कैमरे लगे हैं ना, लोग बोल देते हैं सावधान आप कैमरे की गिरफ्त में हैं। हो सकता है टेक्निकल खराबी आ जाए, कैमरे बंद हो जाएं, या कभी कभी कैमरे कोई चुरा ले जाता है, पर्दे डाल देता है। भगवान के कैमरे कभी बंद नहीं होते हैं, वो सदा हमारा मूल्यांकन करता है, सदा वो देखता है हम क्या हैं, कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, कृतित्व कैसा है। तो ऐसे अपने व्यक्तित्व को, ऐसे अपने कृतित्व को बनाइए कि चारों ओर से भगवान हमको देख रहा है और हम उसकी नजर से बच नहीं सकते, हम उसके न्याय से बच नहीं सकते हैं। क्योंकि कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कर्तव्य है। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुरजे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुरजे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, उसकी उपासना ही, उसकी कर्तव्य है बताया। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, ये फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया, फिर की बना के हाँ, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया।
कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका। सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया, सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा। अरे छुप कर किसी ने कैसे संकेत से नचाया, छुप कर किसी ने कैसे संकेत से नचाया। उसकी उपासना ही, उसकी ही कर्तव्य है बताया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान तू जानने न पाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। हाँ, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल जो रमा है, हर दिल में, हर दिल में है समाया। हर दिल में है समाया। तो परम पिता परमेश्वर की ये अनुकंपा, परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। और अभी संवाद आज से शुरू हुआ है, बहुत ढेर सारी बातें आपसे करनी है। जो 4 वर्षों में नहीं पाया वो 4 दिनों में आप पाने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसी कामना है, क्योंकि सभी जिलों से हमारे यशस्वी जिला प्रभारी कर्मठ कार्यकर्ता आएंगे, उनकी रिपोर्टिंग भी होगी। और हमारे जो वरिष्ठ हैं, जिन्होंने तन मन धन जीवन संसाधन गुरु कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए लगाया है, ऐसे हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और उनका भी मनोभाव, जहाँ पर ईगो इग्नोरेंस छोड़ करके, जहां पर पूरी प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि कोरोना काल तो चला गया, ये स्वर्णिम काल आया है, ये स्वर्णिम काल आया है। ये योग युग धर्म है। योग क्या है? युग धर्म है।
और छत्तीसगढ़ की भूमि ने कीर्तिमान गढ़े हैं। अपने अपने भाव स्वभाव से, अपने अपने सामर्थ्य से, पीछे की बातों को छोड़ करके आगे हमको क्या करना है, पूरे छत्तीसगढ़ को योगमय बनाना है, पूरे छत्तीसगढ़ को योग युक्त, रोग मुक्त बनाना है, ऐसा संकल्प लेना हमको। और ये सनातन की सच्ची सेवा है, ऋषि परंपरा की सेवा है। हम अपनी भूमिका क्या इसमें निभा सकते हैं? समस्याएं, समाधान वो तो चलते रहते हैं, लेकिन अपने इस व्यक्तित्व से, कृतित्व से, नेतृत्व से हम इसको और श्रेष्ठ बनाएंगे। हर जिले को सशक्त बनाएंगे। योग शिक्षक और बने, सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगे, योग शिविरों का आयोजन हो, चाहे वो 3 दिवसीय हो, 5 दिवसीय हो, 7 दिवसीय हो। जिले को, नगर को, गांव-गांव को, तहसील तहसील को, घर घर को योग में बनाना है, ऐसा संकल्प लेना है। और ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि यही सच्ची कमाई है। और सारा संसार का धन ऐश्वर्य सब यही रह जाता है, वो तो साधन है। शरीर भी यही रह जाएगा, क्योंकि साधन है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। तो साधन को तो अच्छा बनाना पड़ेगा ना। साधना के लिए साधन को अच्छा बनाना, संसार भी साधन है, शरीर भी साधन है, धन ऐश्वर्य भी साधन है, लेकिन साधना तो हमारी मूल है। इसलिए आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की कामना, ये जो भावना है, इसको हमको प्रबल बनाना है। और याद रखना कि ऐसे कार्य को करना है, अष्टांग योग का पालन करना है, अपने से शुरुआत करनी है, अपने को परिवर्तन लाना है, क्योंकि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। उसकी शुरुआत तो हमसे होना। हम अपने आप को ऐसे पूर्ण संतुलन में रख करके आगे की योजनाओं को हमको गति देनी है। और ये 4 दिन का जो कार्यक्रम होगा, वास्तव में मेरा पूरा विश्वास है, हमारे सभी वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं और सबका एक संकल्प होगा, बंधी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। ठीक है ना? तो ऐसे हम सबको मिलजुल करके एक यहाँ से जो मंत्रणा होगी, यहाँ से जो कार्य होगा, यहाँ से जो विचार होगा, वो पूरे छत्तीसगढ़ के घर घर तक पहुंचना चाहिए। घर घर तक योग आयुर्वेद का, सनातन की परंपरा का उद्घोष होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हमारे लिए स्वर्णिम काल है। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अपने आप को ऐसा हमको समर्थ बनाना है।